स्वागत है बच्चों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल पर। और आज हम एक्सरसाइज अगली शुरू कर रहे हैं 3.4। ठीक है, कल हमने बात की थी कि विलोपन विधि सिखाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपके पास वीडियोज आती रहें। देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न समीकरण के योग को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। यानी दोनों से आपको हल करना है और फिर आपको बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि आप पढ़ चुके हैं जो पिछले एक्सरसाइज थी 3.3। विलोपन विधि अब आपको एक एग्जाम्पल देके बताते हैं। जैसे मान लो हमारे पास दो युग्म दिए जाए समीकरण के, एक क्वेश्चन ये छोटा सा लेके चलते हैं। ठीक है, इसको आपको हल करना है। तो अब प्रतिस्थापन में क्या करते थे कि यहाँ से x का मान निकाला y के पदों में और इसमें लगा दिया और वो वैल्यू आ जाती थी। जैसे कि यहाँ से x बराबर क्या आ गया, y इधर चला गया तो y प्लस 4। इसका यूज कहाँ कर देते थे, पहली में। तो पहली में x का लगा दिया y प्लस 4 और प्लस y पहले से x का y प्लस 4 आ गया। ठीक है, ये समीकरण 3 ले लेते थे, ये 2 और ये 1। तो ये वैल्यू x की यहाँ पे लगा दी और प्लस y बराबर 10। तो ये 2y हो गया प्लस 4 इक्वल टू 10। तो 2y बराबर क्या आ गया, 10 माइनस 4 यानी 2y बराबर 6 और y बराबर आ गया 2 3 6। ठीक है, ये विधि होती थी प्रतिस्थापन कि x का मान निकाला और उसको उसमें प्रतिस्थापित कर दिया। इतना याद हो गया। ठीक है, दोबारा रिवीजन हो गई। अब हमारा करना है हमें विलोपन विधि से। तो ये तो थी प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि भी सीख लीजिए जिसमें एक चर को विलोप कर देते हैं, यानी विलुप्त कर देते हैं, गायब कर देते हैं। देखिए इसमें एक y प्लस का है और एक y माइनस का है। अगर हम दोनों को जोड़ दें, पहली समीकरण और दूसरी को, तो x में x जुड़ेगा, y में y, अंक में अंक जुड़ेगा। तो देखिए जुड़ेगा का क्या मतलब, जोड़ने पर। यहाँ पे लिखेंगे आप जोड़ने पर। ठीक है, तो जोड़ने पर कोई निशान नहीं बदलते हैं, एक प्लस है और एक माइनस है। तो ये आपका एक प्लस एक माइनस वाई विलुप्त हो गया। अब एक एक्स और एक एक्स, ये दोनों प्लस के हैं तो ये जुड़ गए। ये भी दोनों प्लस के हैं, 10 और 4 14 हो गए। तो एक्स बराबर क्या क्या, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब एक्स का मान चाहे यहाँ लगा लीजिए या फिर दोबारा विलुप्त कर लीजिए। दोबारा अगर विलुप्त करना है तो क्या करेंगे, फिर से लिख लेंगे और x माइनस वाई बराबर 4। इस पर क्या कर देंगे, घटाने पर। घटाने पर हमने क्या बताया था, निशान चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है तो माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। अब एक एक्स प्लस का एक एक्स माइनस का, ये कट गया जोड़ने पर। ठीक है, घटाने का जो निशान बचे उसके बाद जब जोड़ेंगे तो एक वाई और एक वाई हो गया 2y और एक प्लस एक माइनस, तो 10 में से 4 गया 6। तो y बराबर कितना आ गया, 2 3 6। तो ये दोनों मान आपके निकल आए। तो ये कौन सी विधि है, विलोपन विधि। यहाँ के बाद ये भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आ गया आंसर तो x का मान समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ पे हो गया 7 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y बराबर 10 माइनस, इधर जाके 7 माइनस हो गया तो y बराबर 3। यहाँ से भी निकाल सकते हो या दोबारा इसको विलोप कर दो तो ये निकाल सकते हो। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन लेके चलते हैं, पहला जो उसका पार्ट है वो लेके चलते हैं। ठीक है बच्चों, दोनों विधि आपको समझ में आ गई। जो आपको अच्छी लगे उसको आप आंसर लिख सकते हैं अपने मन से कि आपको कौन सी पसंद आई। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला ले लेते हैं। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये पहली थी आपकी। और दूसरी थी 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब अगर इसको विलुप्त करना है, किसको चाहते हैं आप विलुप्त करना, अगर x को विलुप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 लगना चाहिए। अगर y को विलुप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। तो किसी भी एक को हम विलुप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने x को विलुप्त कर रहे हैं तो हम पहली इक्वेशन को किससे करेंगे, यहाँ पे 2 लगाए तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, क्योंकि यहाँ 2 है इसमें 2 नहीं है। अब गुणा करने पे ये ध्यान रखना है कि पूरे समीकरण को गुणा करनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से जब गुणा हुई तो ये कितने बन गए, 2x। इसको 2 से हुई 2y, इसको 2 से हुई 10। ठीक है, ये नई समीकरण आपकी बन गई।
और नीचे सेकंड वाली ऐसे ही उतार ली, इक्वल टू 4। ये थी आपकी सेकंड, ये ऐसे उतार ली। अब इसमें देखिए क्या सेम हो गया, x सेम हो गया, लेकिन निशान आपके सेम है, ये तो जुड़ जाएंगे, इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, घटाने पर, क्योंकि निशान भी हमें चेंज होने चाहिए तभी तो कटेगा। तो ये प्लस था तो घटाने पर ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब जब इन्हें जोड़ेंगे तो 2x प्लस के 2 माइनस के, तो ये कैंसिल हो गए, विलुप्त हो गया। ये दोनों प्लस के हो गए, तो 3 और 2 5 y, 10 में से 4 गए 6, तो y बराबर जो आ गया आपका 6/5, ये y का मान आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने आगे क्या बताया था, या तो y का मान आप किसी एक में लगा दो तो x का मान आ जाएगा। जैसे मान लो हमने पहली में रख दिया y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और दूसरी विलोप भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, x प्लस y बराबर था 5, तो x की जगह क्या रख दिया, वो y की जगह 6/5। अब x बराबर क्या हो गया, इधर 5 है, ये वाला इधर जाके माइनस हो गया, 6/5। एलसीएम ले लिया, बंद करके 5 आ गया, 25 और -6 क्या आ गया, 19/6। ये इस यहां तक करने के बाद एक तो तरीका ये है कि ऐसे आप x का मान निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था, ये नोट कर लिया। दूसरा तरीका है कि इस बार हम y विलुप्त कर दें, तब भी x का मान यही आएगा। देखिए पहली बार ये आया 19/6 हमारा, नोट कर लीजिए। और दूसरी तरीके से भी देखते हैं कि वो विलुप्त करके, तो विलुप्त करने के लिए क्या करना है, जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हो। इसमें 3 लगा हुआ है और इसमें कितना चाहिए, 3 से ही मल्टीप्लाई, तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, जो भी बराबर करना उससे गुणा कर दीजिए। ठीक है, 3 से करेंगे तो पूरी समीकरण को 3 से करेंगे, तो ये हो गई 3x प्लस 3y, देखिए यहाँ, और 5 को किया तो 3 पंजे ये 15 हो गया। ये बन गई समीकरण पहली जो है 3 से गुणा करने पर ये बन गई। इसके नीचे समीकरण 2 ऐसे उतार ली, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखो इसमें घटाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर। जब निशान अपने आप ही चेंज हो तो जोड़ने पर, तो ये कट गया, एक प्लस है और एक माइनस है, ये 3 और 2 5x, और यहाँ पर 15 और 4 19, तो x बराबर क्या आ गया, 19/5। देखिए 5 कम हो गया, ठीक है, तो ये 19/5 यहाँ से भी आ गया, और वैसे किया ना तो भी 19/5 आंसर आ गया। समझ में आ गया बच्चों दोनों क्वेश्चन। अब ये तो विधि आपकी कौन सी थी, विलोपन विधि। विलोपन विधि में हमने बार बार बता दिया कि आप एक का मान निकाल के लगा भी सकते हो या दोबारा दूसरे को विलुप्त भी कर सकते हो, तो पूरी आपको करने की जरूरत नहीं है। और विलुप्त दूसरा वाला हो जाएगा तो पहले का मान आ जाएगा, पहला विलुप्त हो गया तो दूसरे का मान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको आंसर समझ में आ गया। अब इसी को किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि से। दोनों विधियों से आपको करना है, तो एक क्वेश्चन हम दोनों विधि से करा दे रहे हैं क्योंकि प्रतिस्थापन आपको पहले सिखा चुके हैं। फिर भी एक बार कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को। अब कौन सी विधि करेंगे, प्रतिस्थापन विधि। ये कौन सी थी, विलोपन विधि, जिसमें हमने x और y को एक एक करके विलुप्त किया था। तो अब हमें करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो हम यहाँ से सेकंड नीचे है, तो चलिए सेकंड में यहाँ से 2x बराबर क्या गया, 3y इधर आके प्लस हो गया और 4 तो इधर था ही प्लस, तो x बराबर क्या हो गया, 3y प्लस 4 और अपॉन 2। ठीक है, यहां से जो x का मान है ये समीकरण 1 में रख देने पर, समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये आप पढ़ चुके हो कैसे किया था हमने प्रतिस्थापन विधि, फिर भी याद दिलाते हैं। समीकरण 1 क्या थी, x प्लस वाई, तो x की जगह हम पूरा ही रख देंगे, 3y प्लस 4 अपॉन 2। ये तो हो गया x का मान, प्लस y पहले से है,
ठीक है, प्लस वाई अपॉन 1 कर लिया, 5 इधर 1 कर लिया, इधर एलसीएम लिया, 2 एलसीएम आ गया, 3y प्लस 4, यहाँ 1 है तो 2 से गुणा हो गया 2y इक्वल टू 5 अपॉन 1। तिरछी गुणा कर देंगे, पहले इसको जोड़ लेते हैं, तो 3 और 2 कितना हो गया 5y प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू 5 अपॉन 1। तिरछी गुणा कर ली तो 5y प्लस 4 बराबर, इसे 1 से गुणा करते ही आ गया, और 5 दूनी 10, 5y इक्वल टू 10 माइनस 4 कितना आ गया, 5y बराबर 10 में से 4 गया 6, y बराबर क्या आ गया 6 अपॉन 5। देखिए वही वैल्यू आ गई। ये कौन सी विधि थी आपकी, प्रतिस्थापन विधि, यानी x का मान निकाला और y में पहली समीकरण में रख दिया, उसको प्रतिस्थापित कर दिया। आप इसका मान आप इसमें रख के दोबारा x निकाल सकते हैं। तो दोनों विधि आपको बता दी है, तो अब आपको खुद देखना है कि कौन सी विधि आपको ज्यादा अच्छी लगी, वो आप आंसर में लिख देंगे कि x बराबर ये, y बराबर ये, और विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि हमको ज्यादा पसंद है। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी का स्टार्ट करते हैं, इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है बच्चों, सेकेंड पार्ट में आपकी इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं एक बार। पहली इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और नीचे दिया हुआ है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये पहली इक्वेशन है आपकी और ये दूसरी है। देखिए इसमें विलोपन में ध्यान दीजिए कि कौन आसानी से एक सा बन सकता है। यहाँ पर यदि 4 है, यहाँ पर कितना है 2, अगर इसको हम 2 से गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4y बन जाएगा। तो हम सेकेंड को यानी समीकरण 2 को किससे गुणा कर दें, 2 से गुणा करने पर। ये बस आपको चेक करना है कि हम कैसे बराबर बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम 2 से गुणा करेंगे तो इसको भी करनी पड़ेगी, तो 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y और इक्वल टू 2 दूनी 4। ये हो गई नई समीकरण आपकी 3। अब इसके नीचे पहली ऐसे निकाल लेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये आपकी पहली थी। अब यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे या घटाएंगे, बताइए बच्चों। देखिए अलग अलग निशान है ना, तो क्या करेंगे, इसको तो सिर्फ जोड़ने पर, यहाँ पे घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब अलग निशान हो तो जोड़ने पर ही ऐसे कट रहा है। देखिए एक प्लस का एक माइनस का है तो ये तो कैंसिल हो गया, ये दोनों प्लस के हैं तो कितने हो गए 7x, ये दोनों जोड़े तो कितना हो गया 14। तो x बराबर क्या हो गया, जब काटेंगे 7 दूनी 14। एक आंसर आपका ये आ गया। अब इसको किसी में भी रख दीजिए, पहली में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी एक में भी रख सकते हैं। क्या है समीकरण, उसको उतार लीजिए पहले। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, x बराबर होने क्या रखना है 2, तो 3 गुणा x देगा 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, 3 दूनी 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, 4y इक्वल टू क्या हो गया 10 तो इधर ही है, 6 इधर जाके माइनस का हो गया, तो 4y इक्वल टू 4 हो गया, 4 से 4 कट गया 1, तो y इक्वल टू क्या आ गया 1। ठीक है बच्चों, दोनों आंसर आपके आ गए। कैसे लिख देंगे आंसर आप, जब देंगे x बराबर 2 एंड y बराबर 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए, तो 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, 6 और 4 10, यानी आपका आंसर सही है। ठीक है, इसको रख के भी देख सकते हैं। तो ये आपकी हो गई विलोपन विधि, प्रतिस्थापन आपको आई गई है और आप दोनों विधि से कर सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है कि कौन सी विधि आपको अच्छी लगी या उपयुक्त लगी। तो ज्यादातर विलोपन विधि ही जल्दी आसान पड़ती है, तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लीजिए साथ में, और अगले क्वेश्चन के जो 1-2 बचे हैं इसके, वो आप करिएगा, ट्राई करिएगा अपने आप। नहीं आए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम करवा देंगे उसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें।